करता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ़ लाए। मैं कुछ इम्पॉर्टेंट इशू पे आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि जो अनसीजनल नहीं कह सकते, लेकिन जो बरसात बहुत शदीद किस्म की बरसात हुई है, इससे हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत पर्टिकुलरली बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी में और रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्ट्रिक्ट में भी एज ए होल काफ़ी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो स्कूल्स डैमेज हो चुके हैं। बहुत सारे नालों पे जो हैं वो पुल जो हैं वो पुल बह गए हैं। बहुत सारे जो और डिपार्टमेंटल या गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है। और जो इंटीरियर एरियाज़ की रोड्स हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन रोड्स थी या कंप्लीट रोड भी थी, चाहे वो पनहाड़ की रोड हो, चाहे वो पंगलार की रोड हो, चाहे वो कोटचरवाल की रोड हो, चाहे वो खवास की रोड हो, या वो तरगाइन की रोड हो, दराज की रोड हो, मुख्तलिफ सड़कें जो हैं वो इंटरनल जो कनेक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट में है वो इंटरनल कनेक्टिविटी बाई एंड लार्ज जो है वो बंद है, और जिसका आप लोग भी शायद सोशल मीडिया के ज़रिए देखते होंगे और हमें फ्रीक्वेंटली लोगों की कॉल्स आती हैं। और इसके अलावा लोगों का निजी नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसमें लोगों का के मकानात, लोगों की ज़मीनें, लोगों के खड़े फसल, लोगों के फ्रूट्स वाले प्लांट्स, ये सारा जो है क्रॉप जो है वो डैमेज हो चुका है। इससे पहले भी स्टार्टिंग में जो एक बहुत अनसीजनल स्नोफॉल हुआ और उससे हमारे जो ट्राइबल और नोमैडिक लोग, जो इस इलाका के लोग माइग्रेट करके पीर पंजाल पे जाते हैं, उनका काफ़ी हद तक वहाँ पे लोगों का नुकसान हुआ। माल मवेशी मारे गए। अच्छी बात है कि लोगों की जान बच गई, लेकिन लोगों का काफ़ी नुकसान जो है वो ऊपर उस इलाके में हुआ। मैंने बहुत सारे मीडियम के ज़रिए सरकार की तवज्जो चाही कि इन इश्यूज़ को रिड्रेस किया जाए। हमारा बेसिक 2-3 डिमांड्स हैं जो मैं आपके ज़रिए से सरकार से करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि जो कैटल इंश्योरेंस की पॉलिसी है, एनिमल इंश्योरेंस पॉलिसी, वो इस स्टेट में लागू की जाए, क्योंकि ये लोग जो हैं हर साल ये पहाड़ों पे जाते हैं और अनसीजनल वेदर की कोई ऐसी अलार्मिंग वहाँ पे अलार्म भी नहीं मिलता कि क्या आने वाले वक्त में कैसा मौसम होगा। तो जो लोगों का हर साल नुकसान होता है, किसी का घोड़ा मर जाता है तो बेचारे का 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। किसी की एक बकरी भी मरेगी तो उसका 20-25 हज़ार का नुकसान होता है। और लोगों की सोल डिपेंडेंसी जो है वो इसी पे जो है, कैटल रेयरिंग इंडस्ट्री जो है इस पे है। मैं एक सरकार से ये मुतालबा करूँगा कि कैटल रेयरिंग को एक इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाए। दूसरा, इसके लिए कैटल इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, एनिमल इंश्योरेंस पॉलिसी, ये स्टेट में लागू की जाए। क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है, हम जितना हम पढ़ते हैं सुनते हैं कि इकनॉमिक कंडीशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं कि सरकार हर बार मुआवजा दे के कॉम्पनसेट करती रहेगी। फ्यूचर के लिए एक ऐसी पॉलिसी हो कि इंश्योरेंस लोगों को मिले। दूसरा हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि जिन लोगों का इस साल नुकसान हुआ, पीर पंजाल पे नुकसान हुआ, या जिन लोगों की ज़मीनें बह गई हैं, और भी बहुत सारे लोगों के अभी भी किसी के मकान बिल्कुल अटका हुआ है। आपको मैं फ़ोटोग्राफ्स आपके साथ शेयर करूँगा कि उसके 2 तरफ से 3 तरफ से ज़मीन चली गई, खिसक गई है, और उनका सिर्फ मकान अटका हुआ है जिस पे बड़ी मेहनत से लोगों ने मकान बनाया होता है, और ये लोगों की क्राइसिस हैं। तीसरी बड़ी बात जो है, तीसरी मैं डिमांड करूंगा सरकार से, मैंने डिविजनल कमिश्नर जम्मू से भी बात की थी और डिप्टी कमिश्नर रजौरी साहब से भी बात की थी, और हायर अप से भी मैंने उनके नोटिस में भी बात लाई है कि जो लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज है, हमारा खा में ब्रिज एक चला गया है, जिस ब्रिज से एक इलाके के लोग जो हैं वो बच्चे हैं, स्कूल दूसरी तरफ है, बच्चे दूसरी तरफ है, लोग गांव दूसरी तरफ है, जलोड़ी आना होता है, बिल्कुल रास्ता बंद है, लोग अब बच्चे स्कूल नहीं आ सकते, बीमार हॉस्पिटल नहीं आ सकता। तो इस किस्म की जो एक सूरत हाल है, एक हंगामी सूरत हाल है,
آپ جہاں بھی دیکھو گے مجھے لگتا ہے اس سال ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ رین فال ڈسٹرکٹ رجوری میں ہو رہا ہے، اور جس سے آئے دن ہمارے یہاں پہ 2 لوگ ایک ٹپر میں بہہ کے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ہمیں اس کا بھی بڑا افسوس ہے. اس فیملی کو ایڈیکیٹلی کمپنسیٹ کرنا چاہیے، اور جن لوگوں کا مکان خطرے میں ہے ان کا کمپنسیشن ڈیولی ایڈیکیٹلی کمپنسیشن ان کو دیا جانا چاہیے. اور تیسرا جو انفراسٹرکچر ہے اس کا ریسٹوریشن ہونا چاہیے. سڑکیں ہیں، اب کب تک ہم یہ تو نیچرل اس کا انتظار نہیں کر سکتے کہ بارشیں بند ہوں گی. گورنمنٹ کو چاہیے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ SDRF میں جو ان کے پاس پیسہ اویلیبل ہے اس سے ان پرٹیکولرلی سڑکوں پہ JCP کو پرماننٹلی ڈپلائی کریں جب تک کہ وہاں پہ یہ کھل نہیں جاتا ہے. وہاں پہ وہ سڑکیں جب بھی بند ہوں تاکہ وہ ساتھ ساتھ میں کھلتی رہیں. تو یہ لوگوں کی مشکلات ہیں، لوگوں کا بہت پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے. تو میں ضلع انتظامیہ سے اور اسٹیٹ گورنمنٹ سے پرٹیکولرلی گزارش کروں گا کہ لوگوں کی جو مشکلات ہے اس کو کم کیا جائے. سر، راجوری کے کوٹ پڑا پہ آج دیکھنے کو ملا ہے کہ وہاں پہ مقامی لوگ خود پسیاں جو ہے وہ سڑک سے ہٹا رہے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے اس میں سیاسی رہنما بھی جو خاموش ہے، چاہے وہ BDC چیئرمین ہو اور DDC چیئرمین ہو، ان کی طرف سے بھی علاقہ کے اوپر جو نظر ثانی نہیں کی جا رہی ہے، اور انتظامیہ کی طرف سے بھی کوئی مدد جو ہے وہاں کے علاقہ کے لوگوں کی نہیں کی. دیکھیے، اگر انتظامیہ اپنا کام کر رہی ہوتی تو ہمیں آپ لوگوں کے ذریعے آپ لوگوں کو نہیں بلانا پڑتا، کیونکہ ہم وقتاً فوقتاً لوگوں کی آواز کو ہر طریقے سے انتظامیہ تک پہنچاتے ہیں، اور یہ اٹ ریفلیکٹس دا فیلئر آف دا سسٹم.